हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है अपना। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे और आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कंसेप्चुअली हमने उसमें बहुत ही डिटेल में चीज़ें कवर करी हैं, एकदम बेसिक से शुरू करके आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक की चीज़ें समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए वो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आपने पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो आपने पहले बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे, शायद वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी प्रॉमिस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्दो हमने चैप्टर तो खत्म कर लिया है, लेकिन हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जेई एडवांस्ड में। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या किया है कि पिछले 4-5 सालों में जितने भी जेई एडवांस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल हैं वो सारे लेकर आया हूं मैं, और उनको हम लोग करेंगे डिस्कस। दो आप देखिएगा कि पिछले 4-5 साल के ट्रेंड में जेई एडवांस में स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेटेज है वो रिलेटिवली कम रहा है। दो इस साल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम क्लासिकल सवाल आया था, लेकिन ओवर लास्ट 5 इयर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम रहा है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं, होते हैं और हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में, लेकिन आसानी से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एडवांस लेवल तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जहां पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं जो इसी साल जेई एडवांस में आया हुआ था 2024 में। तो क्वेश्चन बोलता है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ है विथ रियल कोएफिशिएंट्स, और यहां पे हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू -9। ठीक है, एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें -9 दी हुई है। अब हमें दिया हुआ है कि सपोज दैट i√3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, वेयर i इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ -1। If alpha 1, alpha 2, alpha 3 and alpha 4 are all the roots of equation fx is equal to 0, then mod of alpha 1 square plus mod of alpha 2 square plus mod of alpha 3 square plus mod of alpha 4 square is equal to। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली दो पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं। पहला पॉलिनोमियल तो आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसी पॉलिनोमियल के आपको रूट्स दिए गए हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू -9। तो जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है i√3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अलग से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक रूट i√3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इसके रूट्स दे ही दिए गए हैं। तो फिर हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि i√3 इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो यहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर आप देखिएगा तो ये लिखा हुआ है 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx, है ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो एक x तो वैसे ही कॉमन बाहर आ जा रहा है, तो एक x कॉमन अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 3ax एंड प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब इसका एक रूट आपको दिया हुआ है, क्या है ये, i√3। ठीक है, अच्छा यहां पे दिया हुआ है कि यहां ए बी सी सारे क्या है, रियल है, यानी इस क्वाड्रेटिक के भी सारे कोएफिशिएंट्स क्या है, रियल है, और एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स है। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि इसका दूसरा रूट जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा।
तो अगर एक रूट आपको i√3 पता है तो दूसरा रूट अपने आप -i√3 हो गया। ठीक है क्या? तो यानी ये क्वाड्रेटिक तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4x² सिर्फ इसके लिए, ठीक है, इसका एक रूट आपके पास i√3 था, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -i√3। तो ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बनेगा, ये क्वाड्रेटिक, इसको हम सिर्फ फोकस में लेते हैं। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है और आपको दोनों रूट्स पता हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ i√3 एंड x प्लस ऑफ i√3। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है क्या? इसको अगर हम प्रॉपरली एक्सपैंड करें तो ये पूरा, अगर इसको मैं p बोल रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, तो हमारा p बन जाएगा, देखिए, x इंटू, इसको आप एक्सपैंड कर दीजिएगा तो ये 4 मैं बाहर ही निकाल दे रहा हूं, यहां से ये हो जाएगा x², क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है, तो x² माइनस i√3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी ये बन गया 4x³, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? i² तो -1, तो वो -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये +3 बन जाएगा। ठीक है क्या? ये कितना बन जाएगा? +3, तो +12x। ठीक है, तो ये हमारा p बन गया। अगर इससे हम कंपेयर करें, ठीक है, इससे कंपेयर करें तो यहां x² का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यानी आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, a की वैल्यू 0 आ गई, और x का कोएफिशिएंट 2b है, तो b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है क्या? तो b की वैल्यू आ गई 6। अब अगर हमें c भी मिल जाता तो अपना काम हो जाता, क्योंकि हमें फिर पूरी तरीके से पॉलिनोमियल मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम यहां से c निकालें, ठीक है, तो c निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि f(1) इज इक्वल टू -9। तो यहां पे f(1) इज इक्वल टू -9 दिया हुआ है, तो f(1) की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा तो कितना होगा? x इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस a, ठीक है, प्लस b एंड प्लस c इज इक्वल टू -9। ठीक है क्या? a तो 0 था और b की वैल्यू 6 थी, तो यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो c हो जाएगा आपका -9 एंड -7, तो -16। तो c की वैल्यू आ गई -16, यानी आपका जो fx बना, ठीक है, fx जो बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? ध्यान से देखिएगा, fx बन जाएगा x⁴, ठीक है, प्लस 6x², ठीक है, एंड -16। ठीक है, और इसको तो बहुत आसानी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसके रूट्स निकालने के लिए। तो इसको हम लिखेंगे x⁴, ठीक है, प्लस 8x² माइनस 2x² एंड -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x² प्लस 8 इंटू x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? यहां से अगर आप देखें तो x² की वैल्यू -8 और 2 आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √(-8) और प्लस माइनस √(2). ठीक है क्या? अब हमें क्या करना है? √(-8) इज नथिंग बट प्लस माइनस i√8, है ना, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सारे रूट्स के मॉडुलस का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो मॉड ऑफ, यानी हम यहां से अगर α1, α2, α3, α4 लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई हमारा α1 हो गया i√8, α2 हो गया -i√8, α3 हो गया √2, है ना, एंड α4 हो गया -√2। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास α1 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α3 स्क्वायर एंड प्लस मॉड ऑफ α4 स्क्वायर
ये कितना हो जाएगा 8 + 8 + 2 एंड +2, तो कितना हो गया भाई साहब 20। सो यहां से हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 20 विल बी आवर आंसर। सिंपल ही सवाल था, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया था। 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया नहीं था। ठीक है, तो 2022 वाला सवाल देखते हैं। 2022 में सवाल था कि फॉर x बिलोंगिंग टू r द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना दो मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो पहला नॉर्मल मेथड हम लोग यूज करते हैं, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब भी हमारे पास मॉड्यूलस होता है तो हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि हमारे इक्वेशन में मॉड्यूलस नहीं हो। तो पहले हम इक्वेशन को मॉड्यूलस फ्री करते हैं। तो मॉड्यूलस फ्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी का साइन स्कीम देखना होता है कि वो किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव है उसका अलग से केस बनाएंगे, जिस इंटरवल में नेगेटिव है उसका अलग से केस बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टर्म है x² - 1। तो इसका अगर हम साइन स्कीम देखें तो रूट्स तो इसके -1 और 1 आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से होगा। तो यहां दो केसेस बनाएंगे हम। केस 1 जहां पे x की वैल्यू, वो इंटरवल सेलेक्ट करेंगे जहां पे x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इस केस में आपके पास -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सिंस मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड खुलेगा विथ पॉजिटिव साइन। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x² - 4 टाइम्स ऑफ x² - 1 एंड प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x² - 4x² मिलके -x² हो गया। ठीक है, यहां से प्लस x, यहां से हो जाएगा +4 एंड -1, तो ये +3 आ गया। ठीक है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं तो ये बन गया x² - x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर x की वैल्यूज निकालें तो -b प्लस माइनस b² - 4ac, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से दो वैल्यूज आई x की वैल्यू एक बार आई 1 - √13/2 और दूसरी बार आई 1 + √13/2। लेकिन अभी हम इनको आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम जो x की वैल्यू ढूंढ रहे थे वो इस इंटरवल में ढूंढ रहे थे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज आई क्या ये इसी इंटरवल की हैं। तो यहां से देखिएगा 1 - √13, √13 3 और 4 के बीच की एक वैल्यू है, तो मान लेते हैं 3.5 के आसपास की होगी। तो ये -2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो -1.25। तो यस, इस इंटरवल में लाई करता है। और ये देखिएगा तो 3.5 + 1 4.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.25 के आसपास, तो वो भी इस इंटरवल में लाई करता है। तो यहां से नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए आपके, यहां से नंबर ऑफ रूट्स आ गए 2। ठीक है क्या, दोनों एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा केस लेंगे हम लोग, केस 2, वो वाला इंटरवल लेंगे जहां पे इस क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है क्या, देखिए यहां पे हमने -1 और 1 दोनों को इंक्लूड कर लिया है, यहां पे हमने नहीं किया था। बस एक बात हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी इस तरीके से केसेस हम बनाते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि नंबर लाइन पूरा का पूरा हमारा कवर होना चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और प्रेफर हम ये करते हैं कि कोई भी पॉइंट को रिपीट भी ना करें। तो अगर ये -1 और 1 हम यहां इंक्लूड कर लेते तो यहां इंक्लूड नहीं करते, और यहां इंक्लूड नहीं किया है तो यहां इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस इंटरवल में इस क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये मॉडुलस खुलेगा विथ नेगेटिव साइन। तो इक्वेशन आपका बन गया 3x² प्लस 4 टाइम्स ऑफ x² - 1 एंड प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा तो ये इक्वेशन बन गया 7x² है ना, प्लस x, यहां से -4 और -1, तो -5 इज इक्वल टू 0 है ना। यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू -b, तो दैट इज -1 प्लस माइनस √13
बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर इज 1, 4ac, तो ये 141 हो जाएगा ना, 20 इंटू 7 140 एंड प्लस 1 141, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 14। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, सही से लिखा हमने तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, -4 प्लस x माइनस 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां से दो वैल्यूज आई आपकी, x की एक वैल्यू आई -1 प्लस √141 डिवाइडेड बाई 14 और -1 माइनस √141 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। तो √141 इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 12 स्क्वायर इज 144, तो ये 12 के बहुत करीब आएगा, है ना, 12 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, तो 11.8 के आसपास मान लेते हैं। तो ये बन गया 11.8 माइनस 1, तो ये मिलके कितना बन गया आपका 10.8, 10.8 डिवाइडेड बाई 14 1 से छोटी वैल्यू होगी, तो क्लियरली इस इंटरवल में लाई कर रही है। यहां देखिए आप, -11.8 -1 तो -12.8 डिवाइडेड बाई 14, अगेन -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसी इंटरवल में लाई करती है। तो यहां पे भी ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो यहां से नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया, नंबर ऑफ रूट्स आ गया 2, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूट्स आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ये आ गया आपका 4, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये तो हुआ तरीका 1, मेथड 1। इसको एक और मेथड से यूज सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड इससे रिलेटिवली बहुत आसान होगा, देखिए कैसे। तो अब हम बात करते हैं मेथड 2 की, और इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आपके पास सवाल सिर्फ नंबर ऑफ रियल रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करने की होती है, तो यहां पे एग्जैक्ट रूट तो हमें निकालना नहीं है, तो इसको ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए इसको ग्राफिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास इक्वेशन ये दिया हुआ था, तो इसको यहां लिख लेते हैं, 3x स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वेयर माइनस 1 एंड प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। अब बेसिकली इसका अगर हमें रूट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ रूट्स will be equal to number of point of intersection of y is equal to 3x square plus x minus 1 and y is equal to 4 times of mod of x square minus 1, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, इन तीनों का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर का जो ग्राफ होगा ना, ये इससे थोड़ा नैरो होगा, यानी इस तरीके से, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर का जो ग्राफ होगा, ये इससे भी थोड़ा नैरो होगा, यानी ये इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर का, ये y इज इक्वल टू, येलो वाला है आपका y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर का, है ना, और व्हाइट वाला है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे जैसे जैसे आपकी वैल्यू आप बढ़ाते जाते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अगर बढ़ाते जाते हो, तो ये ग्राफ क्या होता जाता है, नैरो होता जाता है, ठीक है। और वो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं है, ठीक है। आप देखिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x स्क्वायर की, क्योंकि ये वैल्यू 3 होगी, ये वैल्यू 2 होगी, ये वैल्यू 1 होगी।
तो क्लियरली 3x² की सबसे बड़ी वैल्यू, फिर 2x² की वैल्यू और फिर x² की वैल्यू। उसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसमें हम करेंगे। अब देखिए, ये बात अगर हमें क्लियर हो गई कि इसका अगर हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालना है तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ निकालना है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आइए सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इसका वर्टेक्स क्या होगा? तो वर्टेक्स -1/6 होगा, -b/2a है ना। और d की भी वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, तो b² -4ac, तो ये बन जाएगा d की वैल्यू b² -4ac इज 13 है ना। b² इज 1 एंड 4ac इज -12, तो b² -4ac आपका 13 आ जाएगा। और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a एंड d/4a होता है। ठीक है, -d/4a। तो इसका वर्टेक्स जो हो जाएगा वो x कोऑर्डिनेट -1/6 होगा और y कोऑर्डिनेट -13/6 हो जाएगा, है ना। 4a 13/12। ठीक है, तो ये -1 से थोड़ा छोटा होगा, तो मान लेते हैं यहां कहीं हमारा x इज इक्वल टू -1/6 है। ठीक है, और यहां कहीं हमारा -13/6 है। अच्छा, ये y एक्सिस को -1 पे कट करता है, तो यहां पे कहीं कट करके जाएगा। तो अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया। अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x² -1। ठीक है, तो इसके रूट्स अगर हम देखें, देखिए पहले तो हम x² -1 का 4 टाइम्स ऑफ x² -1 का ग्राफ बनाते हैं। तो x² -1 का ग्राफ होता तो इसका एक रूट आता 1। ठीक है, अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि 1 यहां होगा और इधर नहीं होगा? तो 1 पे इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 डालेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो क्लियरली 1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो 1 इसके रूट के राइट हैंड साइड में ही लाई करेगा। सिमिलरली -1 पे वैल्यू देख लीजिए, ये भी पॉजिटिव आ रही है, तो -1 आपका यहां कहीं होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x² -1, इसका जो ग्राफ आता, अगर 4 टाइम्स ऑफ x² -1 इसका अगर हम ग्राफ बनाते, तो ये ग्राफ, ये दोनों इसके रूट होते, है ना, और मिनिमम वैल्यू -1 से ही क्रॉस हो रही है, तो यहां से ही क्रॉस होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का जाएगा कुछ। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ, सॉरी, यहां से होता हुआ इस तरीके से ऐसा जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंस हम इसका मॉड लगा रहे हैं, तो जो पार्ट ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो रिफ्लेक्ट होके किधर चला जाएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो फाइनल ग्राफ जो हम बनाएंगे इसका, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ध्यान से, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ये हमने कैसे डिसाइड किया कि ये इसको कट करके जाएगा और ये इस तरीके से नहीं चला जाएगा? यहां पे इसका नॉलेज आपको काम आ जाएगा। सिंस x² का कोएफिशिएंट 4 है, तो ये थोड़ा और नैरो होगा, ये इससे थोड़ा नैरो होगा। सिमिलरली इधर से भी ये थोड़ा नैरो होगा। तो यहां पे देखिएगा अब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया और एक यहां आया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 4। तो मैंने यहां पे हमें अलग अलग केसेस बना के और फिर उसका सॉल्व करने का झंझट नहीं रहा। सीधे सीधे ग्राफ से हमने देख लिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है क्या? तो ये रिलेटिवली ज्यादा बेटर अप्रोच हो जाता है, लेकिन इसके लिए फिर आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेईई एडवांस 2020 का सवाल है। सवाल यह है कि सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स
ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इसके रूट्स आपको ए और बी दिए हुए हैं, एंड सपोज सी एंड डी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक बार ये इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या है भाई, a और b, ठीक है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 20x एंड प्लस 2020, और इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, c एंड d। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें यह पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -20, एंड a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, ये भी -2020, ठीक है। दूसरे इक्वेशन से c प्लस डी की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये 20 है, और c इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2020। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गया इन इक्वेशंस से। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको थोड़ा देखते हैं। तो हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो थी AC। एक काम करते हैं, पूरा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये है a स्क्वेयर सी माइनस AC स्क्वेयर, है ना, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वेयर डी माइनस AD स्क्वेयर, प्लस ये हो गया b स्क्वेयर सी माइनस BC स्क्वेयर, एंड प्लस b स्क्वेयर डी माइनस BD स्क्वेयर। तो सपोज ये s, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो ये a स्क्वेयर और ये इसमें से a स्क्वेयर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर में c प्लस डी बच जाएगा, और c प्लस डी की वैल्यू हमें पता है। तो इन दोनों को साथ में लिया तो a स्क्वेयर कॉमन, c प्लस डी अंदर बच गया, और फिर इन दोनों को हमने कॉमन लिया तो b स्क्वेयर कॉमन, और अंदर में c प्लस डी बच गया, ठीक है क्या। सिमिलरली इन दोनों को अगर आप साथ में लीजिएगा, सॉरी, c स्क्वेयर वालों को साथ में लीजिए, तो इसको और इसको आप साथ में लीजिए, तो माइनस c स्क्वेयर अगर कॉमन लीजिएगा तो अंदर a प्लस बी बच जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में से अगर d स्क्वेयर कॉमन लीजिएगा, माइनस डी स्क्वेयर, तो अंदर में a प्लस बी बच जाएगा। तो आप देखिए तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टाइम्स c प्लस डी, एंड माइनस ये हो जा रहा है आपका c स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर टाइम्स a प्लस बी, ठीक है क्या। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहां से जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उससे हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो s जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो -20 का होल स्क्वेयर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab, तो -2ab हो गया प्लस 2 इंटू 2020, ठीक है, एंड टाइम्स c प्लस डी। तो c प्लस डी था 20, ठीक है क्या, माइनस यहां पे हो जाएगा c प्लस डी का होल स्क्वेयर। तो ये हो गया 20 का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2020, है ना, एंड a प्लस बी इज -20, तो ये -20। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से, ये 20 स्क्वेयर इंटू 20 इज 20 क्यूब, तो 20 क्यूब हो गया, है ना, और ये हो गया प्लस 2 इंटू 2020 इंटू 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से प्लस 20 क्यूब, है ना, और यहां से आ गया -2 इंटू 2020 इंटू 20। तो ये दोनों क्वांटिटीज तो आपकी हो गई कैंसिल। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 20 क्यूब, तो 20 क्यूब हो गया आपका 8000 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 16000, ठीक है। तो 16000 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये
2017 में पूछा गया था और ये एक पैराग्राफ में पूछा गया था। तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट यहां है, दूसरा पार्ट फिर हम लोग देखते हैं। तो पहला पार्ट ये पूछता है कि लेट पी क्यू बी इंटीजर्स, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन, an इज दिस, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक फैक्ट भी दिया हुआ है। फैक्ट क्या दिया हुआ है कि इफ a and b आर रैशनल नंबर्स and a plus b root 5 is 0, then a is equal to 0 is equal to b। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास a और b दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो एक रैशनल प्लस इररैशनल इज इक्वल टू 0 होता है, तो रैशनल वाला पार्ट भी 0 होना पड़ेगा और इररैशनल वाला पार्ट भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी रैशनल वाला वैल्यू भी 0 होगा और इररैशनल का कोएफिशिएंट भी 0 होगा। तो ये फैक्ट उन्होंने दे दिया पहले से सवाल में, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि इफ a4 इज इक्वल टू 28, देन p प्लस 2q की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि a4 है क्या। तो a4 यहां से देखिएगा तो ये बन जाएगा p टाइम्स अल्फा टू द पावर 4 एन प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर 4। तो सबसे पहले तो हमें ये अल्फा 4 और बीटा 4 को अल्फा और बीटा के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अल्फा बीटा जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो इसके रूट्स तो हम निकाल ही सकते हैं ना। इसका रूट अल्फा हो जाएगा, अगर आप देखिए तो ये 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा और बीटा हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, यहां से हम कोशिश करेंगे कि एक्स टू द मतलब फोर्थ डिग्री अल्फा टू द पावर 4 को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो यहां से अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1 हो जाती है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लीजिएगा तो एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर को वापस से आप x प्लस 1 डाल दीजिए तो ये बन गया 3x प्लस 2। तो x टू द पावर 4 इज नथिंग बट 3x प्लस 2। अब ये वैल्यू सिमिलरली अल्फा टू द पावर 4 विल बिकम 3 अल्फा प्लस 2 एंड बीटा टू द पावर 4 बिकम्स 3 बीटा प्लस 2। यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा p टाइम्स ऑफ 3 अल्फा प्लस 2, है ना, एंड प्लस q टाइम्स ऑफ 3 बीटा प्लस 2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो हमने यहां से निकाली हुई है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो p टाइम्स ऑफ 3 अल्फा, तो ये बन जाता है 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस 2, है ना, एंड प्लस q टाइम्स ऑफ, तो ये बन जाता है 3 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस 2। अब इस वाले फैक्ट की वैल्यू, और ये 28 दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से हमें, दिस इज गिवन एज 28। अब यहां पे ये जो फैक्ट हमें दिया हुआ था ना, उसका यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे रैशनल वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए। तो यहां से एक रैशनल है 3/2 और प्लस 2, 3/2 प्लस 2 इज 7/2। तो 7/2 रैशनल हो जाएगा एंड 3/2 रूट 5 इररैशनल वाला हो जाएगा। तो अगर रैशनल और इररैशनल को हम साथ में लिखें तो 7/2 टाइम्स ये बन जाएगा p प्लस क्यू, है ना, एंड प्लस 3 रूट 5/2 टाइम्स p माइनस क्यू, ये बन गया। और ये इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है। अब यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, हमारे पास ये भी इसकी वैल्यू इसके रैशनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और इररैशनल, सिंस एलएचएस में कुछ भी इररैशनल नहीं है तो ये इररैशनल का कोएफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यानी यहां से p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 7/2 p प्लस क्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 28 के बराबर। तो यहां से तो आ गया आपके पास p इज इक्वल टू क्यू, है ना, और p इज इक्वल टू क्यू यहां डाल देंगे तो ये 7 टाइम्स ऑफ p हो गया, 7 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 28। तो यानी p की वैल्यू आपकी आ गई 4। p की वैल्यू आ गई 4। आपको वैल्यू जो निकालनी थी p प्लस 2q की वैल्यू, तो p प्लस 2q इज बेसिकली इक्वल टू 3p,
और p इज इक्वल टू 4 डाल दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। सो 12 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। इसका सेकेंड पार्ट था कि A12 की वैल्यू A11 और A10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए A12 जो है, ठीक है, वो बेसिकली है क्या, P अल्फा टू द पावर 12 एंड प्लस Q बीटा टू द पावर 12। ठीक है, अच्छा, अल्फा बीटा जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का है। ठीक है, क्या हमें अल्फा टू द पावर 12 बनाना है तो एक काम करते हैं, x टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये देखिएगा तो x टू द पावर 10 माइनस एक्स टू द पावर 11, सॉरी 12, ये x टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 11 एंड माइनस एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या यानी यहां से अगर हम देखें तो x टू द पावर 12 की वैल्यू x टू द पावर 11 प्लस एक्स टू द पावर 10 हो जाती है। तो अल्फा बीटा भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यानी A12 की वैल्यू अगर हम लिखें तो P टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 12 के बदले में अल्फा टू द पावर 11 प्लस अल्फा टू द पावर 10 लिख लेते हैं। एंड सिमिलरली Q टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा बीटा टू द पावर 11 प्लस बीटा टू द पावर 10। ठीक है, क्या अब अगर ध्यान से देखें तो इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, P अल्फा टू द पावर 11 प्लस Q बीटा टू द पावर 11, है ना, इसको साथ में कर लिया हमने, एन प्लस यहां हो जाएगा P अल्फा टू द पावर 10 एन प्लस Q बीटा टू द पावर 10। ठीक है, अब ये देखिए ये और कुछ नहीं, आपका A11 लिखा हुआ है और ये आपका A10 लिखा हुआ है, तो दिस विल बिकम A11 प्लस A10। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका A11 प्लस A10। ठीक है, तो अगेन बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा आपको सोचना जरूर था इसमें। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, थीटा, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया गया है। थीटा की वैल्यू -π/6 से -π/12 के बीच में है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आइए ये इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी 2 सेक थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो -4/2। तो ये देखिएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा, 2 कॉमन करके मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो सेक थीटा प्लस माइनस, अच्छा यहां रूट में आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा -1 विच इज टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर बन के मिल जाएगा टैन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास दो रूट आए, एक रूट आया सेक थीटा प्लस टैन थीटा और दूसरा आया सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे इस बात का इंपॉर्टेंस आएगा कि भाई हमारा थीटा जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट का था। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है और टैन नेगेटिव होता है। तो यानी ये जो क्वांटिटी होगी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव, यानी ये दोनों क्वांटिटी ऐड होंगी, ये दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो क्लियरली ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, और यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1। तो बड़ा वाला अल्फा 1 होगा, तो यहां पे बताइए बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू ये है, तो दिस वन इज अल्फा 1 एंड दिस वन इज बीटा 1। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन का तो हमारा काम हो गया, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टैन थीटा, है ना, एन -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी हम क्या करते हैं, पहले रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 टैन थीटा प्लस माइनस रूट ओवर 4 टैन स्क्वायर थीटा एन प्लस 4 एन डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस टैन थीटा
प्लस माइनस यहां बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज sec स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा बिकम्स sec थीटा। तो यहां से अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड दूसरा आ गया माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। हमने पहले ही ये बात डिसाइड कर ली थी कि sec नेगेटिव है और tan sec पॉजिटिव है और tan नेगेटिव है। तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। ये पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे अल्फा 2 वॉज ग्रेटर, तो यानी यहां पे बड़ा वाला जो रूट होगा वो ये हो जाएगा एंड दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज बीटा 2। ठीक है क्या? तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें निकालना क्या था? अल्फा 1 प्लस बीटा 2 निकालना था। तो अल्फा 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो गया और बीटा 2 हो गया माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इज बेसिकली सेक थीटा माइनस टैन थीटा, है ना, एंड माइनस टैन थीटा एंड माइनस सेक थीटा। तो यहां से देखिएगा तो सेक थीटा कैंसिल, ये वैल्यू हो जाती है -2 टैन थीटा, यानी यहां से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 टैन थीटा, दैट इज सी। ठीक है, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, जेई 2015 का ये सवाल है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा such that quadratic equation this has two distinct real roots x1 and x2 satisfying this inequality। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं आपके पास x1 और x2। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि इन दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है ना वो 1 से छोटा है। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट्स को कोएफिशिएंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमने सीखा था। ये क्या हो जाता है? रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, इज लेस देन 1। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रूट डी क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वेयर, ठीक है, बी स्क्वेयर इज 1 माइनस 4ac इज 4 अल्फा स्क्वेयर अपॉन a was coefficient of alpha x square, तो mod of alpha is less than 1। ठीक है क्या? तो ये सवाल आ गया। अच्छा, सिंस mod alpha पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वेयर इज लेस देन, ठीक है, mod ऑफ अल्फा। ठीक है, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हम दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज लेस देन अल्फा स्क्वायर। तो यानी यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 1/5, इनफैक्ट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/5। इसका सोल्यूशन सेट निकालिएगा तो ये बन जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1/√5 यूनियन 1/√5 से लेकर इंफिनिटी। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज अ सबसेट ऑफ एस। तो हमें ऐसे इंटरवल्स इसमें से देखने हैं जो इस सेट के सबसेट्स हों। तो पहला है आपका -1/2 से -1/√5, क्लियरली इस सेट में लाई करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है -1/√5 से 0 तक, ये जो बचा हुआ रीजन है उसमें ये सेट है, तो ये आंसर नहीं होगा। 0 से 1/√5 ये भी नहीं होगा। 1/√5 से 1/2 ये हो जाएगा। तो ये ए और डी आपके दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो देखिए, हमने अभी तक कुछ सवाल किए जो जेईई एडवांस में पूछे गए थे पिछले सालों में, पिछले कुछ सालों में। ठीक है,
और आपने देखा कि ऐसा बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछा गया है। इनफैक्ट इस साल भी जो सवाल पूछा गया था वो भी इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। ठीक है, बट अगर चाहा जाए, एग्जामिनर चाहे, तो इसमें बहुत ही डिफिकल्ट सवाल भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ कुछ सवाल जो काफी आपको एक तरीके से दिमाग पे जोर डालने वाले हों या फिर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट वाले हों, ठीक है, तो वैसे सवाल, दो दो सवाल, तीन सवाल का कॉम्बिनेशन करके मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट टच में रहें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फंक्शनिंग किस तरीके से होनी है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, अपना थॉट प्रोसेस किस तरीके से रखना है, वो सारी चीजें हमें काफी दिनों तक क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि जेई मेंस के, अभी तक हमने जेई एडवांस के सवाल किए, जेई मेंस में भर भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में पिछले 2-3 सालों में, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, पिछले 2-3 सालों में जितने भी जेई मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ताकि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का हमें क्लैरिटी हो जाए कि एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ी और नॉलेज की जरूरत है। सो डू एडवाइस मी विच शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई शुड टेक आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है, उन्होंने कोऑर्डिनेट शुरू करने की एक रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन मैं बाकी बच्चों से भी पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर के सीरीज में। ठीक है, बहुत जल्द डिसाइड करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर देंगे। इस बार मैं 2 पैरेलल ट्रैक्स लेके चलूंगा। एक ट्रैक पे हम लोग अलजेब्रा वाला पार्ट कंटिन्यू रखेंगे, दूसरे ट्रैक पे कोई एक नया सेक्शन मैं शुरू करना चाहता हूं, और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं या कौन सा सेक्शन चाहते हैं शुरू करना। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वोट और हाउ मेनी ऑफ यू यू नो रेज अ रिक्वेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। अलजेब्रा वाले सेक्शन में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो फिक्स है, अलजेब्रा वाला ट्रैक अपना फिक्स है। दूसरा ट्रैक मुझे कौन सा लेना है उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।